नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 5 राज्यों में सत्ता का सेमीफाइनल चल रहा है, तो वही तैयारी इस वक्त सत्ता के फाइनल यानी कि लोकसभा चुनावों की भी हो रही है। लेकिन शायद इंडिया अलायंस के पास कोई ठोस मुद्दा बचा नहीं है जिससे कि वो बीजेपी की मोदी सरकार को मात दे सके, जिसकी वजह से अब देखने को मिल रहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल अटैक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उन्हें चौकीदार की बजाय पनौती शब्द बार बार बोला जा रहा है विपक्ष की ओर से। हालांकि इसकी शुरुआत एक बार फिर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा की गई है, लेकिन अब विपक्ष के तमाम नेता जो है इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि जब कल यानी कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया तेजस से उड़ान भरी, तो ये चीजें विपक्ष पचा नहीं पाया और इसके बाद से लगातार ये बातें कही जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तेजस में बैठे, अब जल्द ही तेजस जो है वो बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। अब इसको लेकर के बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने करारा जवाब दिया है। दरअसल ये जो बातें हैं वो टीएमसी के नेता शांतनु सेन ने कही और उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम में मौजूद थे और हमारा टीम जो है वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तेजस में बैठे हैं और कल को ये तेजस जो है वो बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है, क्योंकि वो एक पनौती है। जिसको लेकर के मजिंदर सिंह सिरसा ने यह कहा कि ममता बनर्जी ने क्या अपने तमाम नेताओं को इस तरीके से खुली छूट दे रखी है जिसकी वजह से वो इस तरीके की अनाप शनाप बातें करते हैं। क्या इंडियन एयरफोर्स में बंगाल से कोई नहीं है जिसकी वजह से आप सेना के जवानों के लिए इस तरीके की कामना कर रहे हैं, और देश का फाइटर प्लेन जो कि स्वदेशी है उसको लेकर के इतनी तकलीफ हो रही है कि आप प्रधानमंत्री मोदी पर ताना मारते मारते उन पर निशाना साधते साधते शायद ये भूल चुके हैं कि तेजस जो है वो स्वनिर्मित है, मेड इन इंडिया है। और आज अगर इंडियन एयरफोर्स है तो वहां पर न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि बंगाल के भी बहुत सारे लोग जो है वो वहां पर तैनात है, और कहीं ना कहीं कोई ऐसा पायलट होगा जो कि बंगाल से आता होगा और इस तेजस को उड़ाता होगा। लेकिन आपके नेता इस तरीके की कामना कर रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक है और ये बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की एक नेता जो है वो ये कहती है कि काश आज तेजस उड़ते उड़ते गिर गया होता। इस तरीके की बातें लगातार तेजस को लेकर के कही जा रही है। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से कल उड़ान भरी थी। उन्होंने इस दौरान भारतीय वायुसेना के लिए विमान और इसके उपकरण बनाने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी दौरा किया। HAL फिलहाल जगुआर, मिराज और इसी के साथ ही किरण HS748, AN32 और MiG-21 जैसे विमानों के लिए द रिपेयर ओवरहॉल प्रोग्राम चला रहा है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में HAL की उस फैसिलिटी का भी निरीक्षण किया जहां तेजस का निर्माण किया जाता है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार यानी कि 25 नवंबर को तेजस में उड़ान भरी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। बता दें, दरअसल उनका यह दौरा उस दिन हुआ जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और लोग जो है भारी संख्या में मतदान कर रहे थे। उधर आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच में भारत की हार के बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी जो है उन पर हमलावर है और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी उन्हें पनौती बताकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। अब ये जो पनौती वाली टिप्पणी है विपक्ष का हर नेता इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस आपत्तिजनक शब्द को लेकर के कई सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट देखे जा सकते हैं। न सिर्फ टीएमसी के नेता, कांग्रेस के नेता बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता भी बकायदा इस पे वीडियो बना करके पोस्ट कर रहे हैं। वहीं जब तेजस से प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ान भरी तो कांग्रेस की नेता आयुषी शुक्ला ये कहती है कि काश आज तेजस उड़ते उड़ते एक बार गिर जाता। आपको बता दें, दरअसल बेंगलुरु में तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान भरने के बाद टीएमसी नेता ने कहा कि पीएम मोदी जो है पनौती है, जहां भी जाते हैं इस तरीके की दुर्घटना होती है। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने कहा कि जैसे पीएम मोदी के स्टेडियम में मौजूदगी के कारण भारत विश्व कप हार गया, अब तेजस भी जल्द ही दुर्घटना
का शिकार हो सकता है, जिसके बाद बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने उन्हें जवाब दिया है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने तेजस को लेकर के बातें बोलनी शुरू की और इसे एक फोटो सेशन करार दिया है और कहा है कि चुनावों का मौसम है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कामकाज छोड़ करके अब फोटो सेशन करा रहे हैं, जिसको लेकर के बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि आज कांग्रेस पार्टी की हालत बिल्कुल दयनीय है। कोई कहता है कि राजीव गांधी पायलट थे, कोई तेजस का श्रेय ले रहा है, कोई पूछ रहा है कि पीएम मोदी किसकी ओर हाथ हिला रहे हैं। वे इस तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी रक्षा में आत्मनिर्भरता को महत्व दे रहे हैं और फाइटर जेट पर उड़ान भरने वाले भारत के पहले पीएम बन गए हैं। आमतौर पर यह गर्व की बात होती है और लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पनौती शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी के द्वारा किया गया है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल अटैक करने की कोशिश की, लेकिन आपको याद होगा कि ठीक इसी तरीके से हमला जो है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी के द्वारा किया गया था और राफेल डील को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि चौकीदार ही चोर है, जिसके बाद ये ट्रेंड जो है देश भर में चला था। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उस समय भी विपक्ष जो है एकजुट आया था, इनका महागठबंधन बना था और महागठबंधन के जो तमाम नेता थे उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी पर चौकीदार चोर है को लेकर के कटाक्ष करने की कोशिश की थी। लेकिन आज पूरे देश के सामने यह नतीजा है कि 2019 के चुनावों में क्या हर्ष कांग्रेस का हुआ था और उस महागठबंधन का क्या हुआ था, और जिस चौकीदार को राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता चोर बता रहे थे, उन चौकीदार को एक बार फिर से देश की जनता ने विश्वास जताया और देश की जनता ने उन्हें दूसरी बार अपना प्रधानमंत्री बनाया। अब ऐसे में कई सारे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस तरीके से 2019 में चौकीदार चोर है बोल करके कांग्रेस पार्टी को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा था, तो क्या एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बोलकर ये बड़ी गलती दोहरा दी है और एक बार फिर से 2024 के चुनावों में भी यही हाल कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस का होने वाला है। क्योंकि अगर हम देश की जनता की बात करें तो इस वक्त जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा ये बातें कही गई है उसे कोई भी देश का नागरिक जो है वो सही नहीं बता रहा है। एक तो लोगों का कहना यह है कि जो होता है वही ऐसी बातें करता है, तो दूसरी ओर लोगों का कहना यह भी है कि राहुल गांधी को जरा सोच समझ के बातें करनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ही नहीं है बल्कि उनसे उम्र में कहीं बहुत बड़े हैं, इसलिए एक बड़ा होने का उन्हें सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को ये बातें पता नहीं है, जिसकी वजह से ये बातें करते रहते हैं। फिलहाल जिस तरीके से तेजस से प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ान भरी, ये बातें जो है विपक्ष पचा नहीं पा रहा है और लगातार कई सारी बातें जो है कही जा रही है। कभी कहा जा रहा है कि तेजस जो है दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, तो कभी कहा जा रहा था कि तेजस जो है इस तरीके से श्रेय लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तेजस की जो डील है वो यूपीए गवर्नमेंट में हो गई थी, तो ऐसे में यहां पर पीएम मोदी का कोई रोल नहीं बनता। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।